दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बीएड में प्रथम वर्ष में पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। कौन कौन से प्रश्न आए थे, कैसे आए थे। तो हमारा जो पहला प्रश्न पत्र है वो था 75 नंबर का, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हमारा जो पेपर पहला था उसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रश्न था वो था 3 नंबर का, और ऐसे ही आपको इसमें से तीन नंबर का एक क्वेश्चन था, तो आपको इसमें से 3 करने थे, जो कि टोटल 9 नंबर का था। आपको 50 शब्दों में लिखना था। तो इसमें पूछा गया था कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शैक्षिक दर्शन क्या है, नकारात्मक शिक्षा, समाजीकरण क्या होता है, और इसके बाद में मूल्य शिक्षा क्या होती है। और ये हमारे लघु उत्तरी में पूछे गए थे कि शिक्षा की प्रगति क्या है, शिक्षा एक साधन के रूप में परिवार का क्या महत्व है। अगला हमारा था दर्शन के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, आदर्शवाद क्या है लक्ष्य है, आदर्शवाद के क्या लक्ष्य हैं, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या हैं, व्याख्या कीजिए। सामाजिक गतिशीलता एवं शिक्षा के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। और पर्यावरण शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये हमारे शॉर्ट आंसर में आए थे। और लॉन्ग में जो आए थे, एक क्वेश्चन 15 नंबर का था, तो इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे। 15 नंबर के एक क्वेश्चन था तो आपको 2 ही करने थे, टोटल 30 नंबर का था। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो थे शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, शिक्षा में गिज्जू भाई का योगदान का वर्णन कीजिए, सामाजिक बदलाव क्या है, सामाजिक बदलाव को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत व्याख्या कीजिए। और जब हमारा लास्ट था वो था भूमंडलीकरण क्या है, शिक्षा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र था। और हमारा जो सेकंड था वो था फाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये जो हमारा था, ये था हमारा सेकंड प्रश्न। ये भी आपको बता दें 75 नंबर का ही था। तो इसमें जो हमारे 3 नंबर के पूछे गए थे वो कौन कौन से थे, तो उसमें जो है उसमें पूछा गया था कि शिक्षण को परिभाषित कीजिए, अधिगम का हस्तांतरण क्या है, क्रमानुदेश अनुदेशन से आप क्या अभिप्राय है, सूक्ष्म शिक्षण की योजना क्या है, ये पूछा गया था। ये 3 नंबर में पूछा गया था। और ये है अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए, ये भी पूछा गया था। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद पूछे गए थे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट में क्या पूछा गया था, स्किनर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। इसके बाद में पूछा गया था कि अधिगम हस्तांतरण के प्रकारों पर चर्चा कीजिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाइए। और इसके बाद पूछा गया था शैक्षिक मनोविज्ञान की किन्हीं 2 विधियों पर चर्चा कीजिए। ये जो हमारे थे ये शॉर्ट में पूछे गए थे। विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में शिक्षण की भूमिका पर प्रकाश डालिए, शिक्षण में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की उपयोगिता विस्तार से लिखिए। ये क्या था, ये हमारे शॉर्ट में पूछे गए थे। ये भी था कि अभिप्रेरण के विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए। ये जो हमारे थे ये शॉर्ट में पूछे गए थे। ये एक क्वेश्चन 9 नंबर का था, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने थे, यानी कि 9 चौक 36। टोटल ये जो शॉर्ट आंसर है 36 नंबर के थे, और जो वेरी शॉर्ट आंसर थे वो 9 नंबर के थे। और जो लॉन्ग वाला है वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, वो 15 नंबर का है। एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है। तो ये हमारे यहाँ से अब लॉन्ग शुरू हो जाते हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, वो 15 नंबर का है। टोटल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें पूछा गया था शिक्षण सूत्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा गया था कि अधिगम के गहने पदानुक्रम पर विस्तार से चर्चा कीजिए। और पूछे गए थे हमारे क्वेश्चन अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए। और लास्ट हमारा था ब्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण पर प्रकाश डालिए। ये हमारे सेकेंड पेपर में पूछे गए थे। तो अब हमारा शुरू होता है थर्ड पेपर। ये तो आसानी था।
ये पूछा गया था स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन के ऊपर। तो ये आप अपने खुद मन से भी कर सकते हैं। तो ये भी जो पेपर था ये 75 नंबर का ही था। जो चारों पेपर हैं 50-50 नंबर के थे। तो इसमें भी क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के आए थे। तो जो हमारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो पूछे गए थे कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और विद्यालय वातावरण का अर्थ लिखिए। विद्यालय पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है। शैक्षिक प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। तो ये हमारे जो हैं ये शॉर्ट में पूछे गए थे, वेरी शॉर्ट में। और ये भी पूछा गया था कि स्वच्छता से आपका क्या अभिप्राय है। लघु उत्तरीय में पूछे गए थे हमारे क्वेश्चन। समय सारणी की आवश्यकता लिखिए। विद्यालय छात्रावास की आवश्यकता लिखिए। एक विद्यालय शिक्षण के कर्तव्य लिखिए। अनुशासन बनाए रखने में प्रधानाचार्य की भूमिका लिखिए। छात्रों के लिए व्यायाम की महत्ता लिखिए। अगला है विद्यालय में आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। विद्यालय में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ये हमारे लॉन्ग आंसर में थे। वेरी लॉन्ग आंसर में, सॉरी शॉर्ट में, अब लॉन्ग यहाँ शुरू हो जाता है। लॉन्ग में कौन कौन से पूछे गए थे। पहला हमारा क्वेश्चन है विद्यालय भवन के प्रकार रखरखाव पर विस्तार से चर्चा कीजिए। विद्यालय विकास में समुदाय और अभिभावकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भारत में शैक्षिक प्रबंधन की समस्याओं पर सविस्तार चर्चा कीजिए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है विद्यालय प्रदर्शन पर मध्याह्न भोजन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिड डे मील ऑन स्कूल परफॉर्मेंस। वही क्वेश्चन है जो बच्चों को भोजन दिया जाता है उससे क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, वो पूछा गया था। हमारा चौथा पेपर है वो क्या है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी 75 नंबर का ही आपका था। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे हैं वेरी शॉर्ट में क्या क्या पूछे गए थे। स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं, विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, मंद शिशु क्या होते हैं, मादक लती क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा क्या होती है और विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट में पूछे गए थे। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर में। शॉर्ट में क्या पूछे गए थे, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की क्या विशेषताएं हैं। दूसरा है अवस्तरीय उपलब्ध के अनुदेशन की क्या रणनीतियां हैं। अगला है सामाजिक रूप से वंचित बालकों की क्या समस्याएं हैं। इसके बाद है अगला समावेशी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है, समावेशी शिक्षा के मुद्दे क्या हैं, व्याख्या कीजिए। ये हमारे शॉर्ट में पूछे गए थे। इसके बाद पूछा गया था किशोर अपराधियों की क्या समस्याएं हैं, व्याख्या कीजिए। ये हमारे शॉर्ट में हो गए। और लॉन्ग आंसर में क्या क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन लॉन्ग में है समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। श्रव्य अक्षम बालकों के अनुदेशन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा समस्याएं वर्णित कीजिए। तो ये हमारे चारों पेपर हो गए। पूरा जो पेपर आपके हैं ये चारों, प्रत्येक पेपर 75 नंबर का था। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चार पेपर होना था। और चार पेपर 75 नंबर के होते हैं। ये जो पेपर हमने बताए हैं ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हैं। ये पेपर। तो आपको ऐसे ही लगभग सारी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पेपर आते हैं। तो आपको पेपर अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो समय रहता है वो 2 घंटे का रहता है और कहीं कहीं 3 घंटे का रहता है, 4 घंटे का रहता है। लेकिन रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में 2 ही घंटे का समय रहता है।
तो आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है वहाँ पे लिखने का। आपको 2 घंटे में आपको 20 पेज लिखने रहते हैं, 20 पेज, तो समय थोड़ा कम रहता है, तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी। तो यही पेपर थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।